कहते हैं ना कि हमें परमपिता परमेश्वर ने एक इंसान बनाया। इंसान बनाया, उसने हमें किसी जाति में तो नहीं बांटा, सिर्फ इंसान बनाया। हम क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बन गए, पर इंसान नहीं बन पाए। और हकीकत में क्या है, जब अगर हम इंसान बन जाएं तो हमें बाकी कुछ बनने की जरूरत ही नहीं। हमारा रास्ता, हमारी मंजिल बहुत आसान हो जाएगी अपने परमात्मा के पास जाने की। तो लोगों को तो जानेंगे परमात्मा के पास, जानने के लिए तो दुनिया तड़पती है, मगर मोह माया का जो ऐसा पर्दा पड़ा हुआ ना, वो मोह माया का पर्दा वो इंसान को उसमें ही उलझा के रखता है। मुझे लगता है सिर्फ जो किसी की आध्यात्मिक रुचि है वही इंसान बात कर सकता है भगवान की अपने जीवन में। ऐसा कोई इंसान ही नहीं जिसकी की कहीं रुचि नहीं हो। नहीं, लोगों की तो रुचि सिर्फ पैसे में है। नहीं, ठीक है, पैसा तो पैसे ही भगवान, पैसा दुनिया के लिए है। कहते जो परमात्मा का भक्त होगा ना, सच्चा भक्त होगा, जो परमात्मा को प्यार करता होगा और जिसको परमात्मा प्यार करता होगा, उसमें ये होता है कि वो इंसान कभी भी धनवान नहीं मिलेगा आपको। क्यों? अगर वो धनवान हो गया तो उसे क्या परमात्मा दूर हो जाएगा। जो उसकी भक्ति है, उसका ध्यान है परमात्मा के प्रति, वो उससे हटना शुरू हो जाएगा और अपने अपनी उलझन में उलझा रहेगा। शायद इसीलिए आज के समय में लोग जो है परमात्मा से दूर रहते हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है परमात्मा पे ध्यान दिया तो ये ऐसा ही हो जाएगा, सावधानी घटी, दुर्घटना घटी, भी पैसा हो गया। नहीं, ये तो देखो जो है उसका, उसको तो कोई ना कोई दूर कर सकता है ना कुछ। जो उसका है तो उसी में रहेगा वो। चलो, ये तो एक बात हुई। अच्छा इंसान कैसे बना जाए? अच्छा इंसान बनने के लिए ये है कि कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, किसी के धन के ऊपर कभी भी नजर मत रखो। अपना काम करो, जो परमात्मा ने तुम्हें तुम्हारे हिस्से का दिया है उसमें सब्र कर लो। अगर आप ऐसा है तो आप अच्छे इंसान हो। अगर आप कहीं से जहां से मिले वहां से लूटो, जिससे मिले जैसे मिले, दाएं से बाएं से उल्टा सीधा करके जहां से मर्जी लूट लो, तो आप कभी ना सुखी रह सकते हो और ना ही परमात्मा के करीब जा सकते हो। इसका ये मतलब हुआ कि जीवन में संतोष होना चाहिए। जीवन में संतोष ही बहुत जरूरी है। जितना भी धन है, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, संतोष होना चाहिए। अगर संतोष नहीं है तो हमारा मन लूट खसोट में लग जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इंसान सुखी नहीं हो सकता जब तक वो परमात्मा ने कहे अनुसार, परमात्मा के कहे अनुसार उसके ऊपर नहीं चले। हम अपने धर्म, गीता, कुरान, जो बाइबल, जो भी हमारे ग्रंथ है, उन पे पढ़ करके उसका वो निचोड़ निकालो। जबकि उसके अंदर जो भी लिखा है, जो जिस गुरु ने लिखा है, जिस परमात्मा के रूप ने लिखा है, ठीक है, उसने बहुत निचोड़ निकाल के ही लिखा है उनके बारे में। नहीं, लोगों ने पढ़ा तो बहुत कुछ है। लोगों ने तो अध्यात्म में इतना कुछ पढ़ा है, लेकिन उसमें से वो कुछ निकाल नहीं पाए। इसका क्या कारण? पढ़ने का और निकालने का जो वो है ना, पढ़ लिया भूल गए, कोई लाभ नहीं। जब तक पढ़कर उसके ऊपर अमल नहीं करोगे। मुझे तो ऐसा लगता है आज के लोगों ने पढ़ा ज़्यादा है, उस समय के लोगों ने इतना नहीं पढ़ा, लेकिन आज के लोग ज़्यादा भ्रम में हैं। उस समय जो है बहुत, उस समय जो है वो सारे कर गए बहुत सारे से। पहले के लोग पढ़े हुए पे और परमात्मा पे पूरा भरोसा करते थे। आजकल लोग पढ़ते हैं, फिर अपना दिमाग चलाते हैं, दिमाग में आ गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। ये अंतर आ गया पहले में और अब में। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान परमात्मा का नाम है। परमात्मा का नाम। और
नाम से प्रेम। नाम का सिमरन करो और प्रेम अपने हृदय से करो। जो चीज दिखाई नहीं देती उसे आप कैसे प्रेम करें? कौन कहता नहीं दिखाई देती? क्या आपने अपना चेहरा कभी बिना दर्पण के देखा है? जब आप अपना खुद का चेहरा जो है उसको बिना दर्पण के, बिना सहारे के नहीं देख सकते, तो तुम परमात्मा को देखने की उम्मीद कर रहे हो। मैंने कहा अगर इंसान इंसान बन जाए दिल से काम करें तो परमात्मा उसके पीछे पीछे घूमेगा। सिर्फ इंसान बन जाए, कुछ ना बने। परमात्मा को हमसे क्या चाहिए? हमें परमात्मा को हमसे सिर्फ प्यार चाहिए। हम परमात्मा को प्यार करें। दिखता नहीं, कौन कहता नहीं दिखता? जैसे माँ बाप देखते, मैंने अभी कैसे बोला कि चेहरा नहीं दिखता तो बाकी तुम क्या देख लोगे? ये तो वही बात हो गई, प्रेम परमात्मा को ढूंढ सकता है, बाकी तो सब देखता है। प्रेम ही परमात्मा को, प्रेम ही परमात्मा का असली रूप ही प्रेम है। तो आज के हमारे विषय का तत्व जो है वो यही निकलता है, प्रेम ही वो चीज़ है जिससे इंसान इंसान बन सकता है। इसके सिवा सब जो है ज्ञान वो पोथियाँ ही हैं। तो कबीर जी की बात सत्य हो गई, ढाई अक्षर प्रेम का बड़े सो